हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई करंट लूप रखा है, धारा पास रखा है ना, वृत्ताकार धारा पास रखा है, कोई भी धारा पास रखा है मैग्नेटिक क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसमें कितना टॉर्क लगेगा यानी कितना बल आघूर्ण लगेगा वो हमें अब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सपोज ये मेरा कोई एक धारा लूप है, रेक्टेंगुलर धारा लूप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर धारा लूप है जिसमें करंट बह रहा है, वो ऐसे बह रहा है आपका करंट, इसमें ये करंट बह रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल के इस साइड को मैं बी मानता हूँ, ये साइड ए है, ये साइड बी हो जाएगी, ये साइड भी आपकी ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो इसमें मैं दो चीज निकालने की कोशिश करूंगा, एक तो इसमें फोर्स से कितना लग रहा है, टोटल फोर्स से कितना लग रहा है, एफ नेट निकालने की कोशिश करूंगा, एंड द सेकंड वन इसमें टोटल कितना टॉर्क लग रहा है, टाउ जिसको बोलते हैं ना, तो टोटल कितना टाउ लग रहा है उसको भी हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। तो इसमें दो केस बनेंगे हमारे। देखो अगर मैं देखो ये मैंने धारा लूप रखा है, इस धारा लूप में मैंने एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में इस धारा लूप को रखा है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। ठीक है, और वही कहूं अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा कहां पर है तो वो भी अंदर को है। कैसे, देखो बच्चों इसमें करंट है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट बह रहा है ना, तो करंट की मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा कैसे निकालते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा कैसे निकालते हैं, यानी जिस दिशा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वहां को आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है राइट हैंड के, तो जहां को आपका थंब पॉइंट होगा वही चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा होती है। तो अब देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा भी अंदर को है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, अंदर को है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का कोण कितना हो गया, जीरो। तो ये हमारा फर्स्ट केस बनता है व्हेन एंगल बिटवीन M एंड B इज जीरो। यदि M और B चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जीरो है, तब इस पे ये जो धारा लूप है यानी करंट लूप है, इस पे कितना टॉर्क लगेगा और कितना इस पे फोर्स लगेगा नेट, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू हमने पढ़ा था IBL sin थीटा, आपने पढ़ा होगा कोई करंट लूप में अगर फोर्स लगता है तो क्या होता है IBL sin थीटा। अगर यहाँ पर थीटा देखें तो वो थीटा आपका 90 डिग्री है। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। तो फोर्स नीचे को लग रहा है, ये देखो है ना, करंट ये बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 1 होता है sin 90। F बराबर IBL फोर्स, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पे करूं यानी ये वाले रीजन कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कहां को लगेगा इसमें, देखो फोर्स निकालने के लिए कैसे लेते हैं, राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली करनी। इसमें क्या रखते हैं हम, जहां को मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर पॉइंट करनी है और जहां करंट बह रहा है वहां आपको थंब को बनाना है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और करंट यहाँ को बह रहा है, यानी करंट की दिशा में थंब कर लो, तो जहां को आपका पाम पुश होगा ये, तो इसका मतलब फोर्स कहां को लग रहा है, इसमें नीचे को होगा। तो ये नेट फोर्स है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो नीचे को लगेगा, कितना लगेगा IBL, है ना, थीटा तो 90 था, IBL लगेगा, यानी IF इक्वल टू IBL, यहाँ पर कितना है B, तो IBB फोर्स लग गया। ऐसी इस वाले में देखें तो कितना फोर्स लग रहा है, देखो करंट डायरेक्शन निकालना है फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर यानी थंब ऊपर को करना है, तो फोर्स आपका इधर को लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा IBA। तो आप देख सकते हैं अगर इस वाले रीजन पर आपको फोर्स देखना है तो कितना फोर्स लग रहा है, वो लगेगा IBA फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। ठीक है ना, वो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। इस वाले रीजन में फोर्स देखा तो करंट इधर को बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ये है, तो फोर्स ऊपर को लगेगा, ये फोर्स कितना लगेगा IBB, क्योंकि ये लाइन की लेंथ कितनी है B। ऐसे इस पे फोर्स फील्ड अंदर और करंट नीचे को बह रहा है यानी ऐसे बह रहा है, तो फोर्स से आपका यहाँ को लगेगा, तो ये आपका टोटल फोर्स लगेगा IBA, ये लेंथ A है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स देखें तो देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे को, ये ऊपर को, ये इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इनका जीरो हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स आ गया जीरो। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें कितना टॉर्क इसमें लग रहा है, नेट टॉर्क। तो टॉर्क नेट अगर निकालें, नेट टॉर्क इसमें निकालें तो बच्चों देखो ये भी जीरो होगा। देखो ये प्लेन है, सपोज मैं एक बोर्ड ले रहा हूँ, ये प्लेन है, इस प्लेन में ऊपर को फोर्स लगा है, नीचे को फोर्स लगा, इधर को भी लगा, इधर को भी लगा, क्या ये बोर्ड कहीं को घूम पाएगा, नहीं, तो इसमें टॉर्क नहीं होगा।
एक्चुअली टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है, ठीक है। तो इस केस में देखें तो ऊपर को भी फोर्स लगा है, नीचे को ऊपर देखो ये ऐसे खींच रहा है एक दूसरे को, तो कहीं घुमाने की कोशिश ही नहीं होगी। ये प्लेन है, ये इधर को खींच रहा है, इधर को खींच रहा है, तो कहीं घुमाने की कोशिश ही नहीं है। इसका मतलब इसमें जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि चारों डायरेक्शन में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। कोई एंगल नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर इसको मैं ऐसे टिल्ट कर देता, ऐसे घुमा देता इस प्लेन को, तब एक फोर्स यहाँ को लगा होता, यहाँ तो एक दूसरे को ऐसे घुमा सकते थे, तब टॉर्क लग सकता था। वो हमारा सेकेंड केस आएगा, ठीक है। तो हम जब एंगल बिटवीन एम एंड बी अगर 0 है तो उस केस में फोर्स नेट 0 है एंड टॉर्क नेट भी क्या है, 0 है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल डू द सेकंड केस। एम और बी को कुछ एंगल में हम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। तो अब हम जो करेंगे सेकंड केस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट केस में हमने करा था व्हेन एम एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। एम और बी यानी मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में थे, यानी थीटा कोण 0 था उनके। ओके, नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच में कुछ एंगल आ गया। एंगल देखो कैसा आएगा, सपोज ये देखो, ये एक प्लेन है, ये अभी तक ऐसा था, तो इसमें इधर फोर्स लगा था, तो नेट फोर्स 0 था, नेट टॉर्क भी 0 था, क्योंकि ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, ये ऊपर पे उधर को, ये कहीं घूमेगा नहीं, तो टॉर्क आगुण 0 है। अब सही सपोज आपको इसमें आपने इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दे, ऐसे घुमा दिया, अब कंडीशन चेंज हो गई। ये पहले ऐसा था, अब ऐसे घुमा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर को ही है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, पहले मैग्नेटिक मूवमेंट जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है ना, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी समतल जो तल है, तल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब प्लेन था, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, मूवमेंट भी अंदर को था, फील्ड भी अंदर को थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको कर्ल कर दिया, फील्ड अभी भी अंदर को है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड के बीच में एक एंगल बन गया, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, रिमेंबर दिस। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव, फील्ड लेकिन अभी भी अंदर को ही है। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन गया, वही एंगल हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान, यानी प्लेन अब आपका ऐसा हो गया, नहीं हो गया। अब देखें इसमें लेंथ डिस्टेंस सारी वही है, तो फोर्स अभी भी लगेगा। इस पे कितना फोर्स लगेगा, नीचे ऊपर को। आप बोलोगे कि F बराबर आई बी बी फोर्स लेगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आई बी बी कैसे लगेगा भाई साहब, अब एक एंगल बन गया थीटा, कुछ एंगल बन गया, आई बी बी नहीं होगा, कुछ एंगल से बनेगा, यानी कुछ फोर्स नीचे को लगेगा, आई बी बी नहीं होगा, रिमेंबर दिस, क्योंकि अब ये प्लेन और उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो कुछ एंगल से हो रहा है, तो फोर्स अब आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज माना F1 फोर्स लग गया इस प्लेन पे, सपोज ऊपर को भी तो फोर्स लगेगा, वो भी F1, क्योंकि सेम होंगे भाई साहब ये फोर्स अभी भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ये फोर्स नीचे को, ये फोर्स, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगी, क्रिया रेखा बल की। तो ये फोर्स ऊपर को, ये फोर्स नीचे को लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। यहाँ की कंडीशन देखो, पहले ये फोर्स इधर को लग रहा था, ये इधर को लग रहा था, ये इधर को खींच रहा था इधर को, तो कोई आघूर्ण नहीं हो रहा था, टॉर्क नहीं था। अब जैसे ही ऐसे कर दिया, तो ये फोर्स इधर को है, ये फोर्स इधर को है, यानी ये इधर को खींचेगा इसको, ये इसको इधर को खींचेगा, यानी ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, आघूर्ण है। यानी इन दो फोर्सेस के कारण अब टॉर्क लग रहा है, इसके कारण और इसके कारण। ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स अभी भी वही होगा, आई बी ए, क्योंकि अभी देखें थीटा 90 डिग्री ही है अभी भी, तो यहां पर जो है फोर्स आई बी ए होगा। ऐसे ही यहां पर भी फोर्स आई बी ए होगा, थीटा अभी भी 90 डिग्री है। अगर आप बोले थीटा अभी भी क्या है, 90 डिग्री ही है, और यहां पर भी 90 डिग्री है, तो फोर्स यहां पर भी आई बी ए ही लेगा, यहां पर भी आई बी ए इधर को लेगा, यहां पर। तो अब ये इसको घुमाने की कोशिश करे, वो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो अब टॉर्क किस फोर्सेस के कारण, इन दो फोर्सेस के कारण टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। देखो बच्चों, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गई, ये देखो, ये फोर्स इधर को है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, ये फोर्स इधर को है, ये लाइन ऑफ एक्शन अलग, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये घुमाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, देखो ये थी कंडीशन, तो ये नीचे को फोर्स, ये ऊपर को फोर्स लग रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। लेकिन ये जो फोर्स मैंने बताया, ये फोर्स इधर को लग रहा है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो लाइन ऑफ एक्शन एक सी नहीं है। इसका मतलब जब लाइन ऑफ एक्शन एक सी नहीं होती है, तो वहां पर टॉर्क होता है।
क्या होता है, टॉर्क हो, यानी ये फोर्स इसको इधर को प्लेन को घुमाएगा, ये इधर को यानी सीधा करने का प्रयास करेंगे ऐसे। यू डब्ल्यू स्टार्ट टू मेक इट अगेन इन द सेम पोजीशन। ओके, तो देखो यहां से क्या होगा, फोर्स अभी भी आई ही लग रहा है इस साइड में, यहां पे डायरेक्शन वही होगी ना, हाँ सेम लग रहा है, ठीक है। अब अगर देखें मैं नेट फोर्स से कितना लग रहा है, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स अभी भी जीरो है। हाउ, अरे भाई साहब जितना यहां लग रहा है उतना ऊपर को नेट जीरो, जितना यहां उतना यहां जीरो ही तो है। लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है तो उसका मतलब तो टॉर्क से है, फोर्स तो अभी भी जीरो है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स अभी भी जीरो है। लेकिन अगर मैं नेट टॉर्क देखूं, वो इसका टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका टॉर्क कितना होगा इस फोर्स का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स से कितना लग रहा है, आई बी, इसका फोर्स आई बी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए हम इस प्लेन का टॉप व्यू देखते हैं। ये टॉप व्यू, अगर प्लेन को आप ऊपर से देखोगे तो प्लेन पहले ऐसा था, ऐसे घूम गया, पहले प्लेन ऐसा था, ऐसे घूम गया, बीच में एंगल थीटा, तो ये पूरी डिस्टेंस बी थी, बी तो थी है, ये बी, तो ये घूम गया, तो आधी इधर को b बाई 2, आधी इधर को ये b बाई 2 डिस्टेंस होगी। अब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, देखो ये एंगल थीटा है, ये b बाई 2 के दो कंपोनेंट, इधर को b बाई 2 cos थीटा, इधर को b बाई 2 sin थीटा हो जाएगा, ऐसे ये भी b बाई 2 sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या मिल गई, b बाई 2 sin थीटा, दोनों केसेस में, इसके लिए भी और इसके लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस b बाई 2 sin थीटा, ठीक है। तो अब टॉर्क नेट इक्वल टू फोर्स तो आपका आई बी लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b बाई 2 sin थीटा, इसके लिए भी फोर्स यहाँ भी आई बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक हो गया। इनको हम ऐड करेंगे, दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो टॉर्क नेट कितना हो जाएगा, आई बी बी साइन, सॉरी आई बी ए बी साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब अगर देखें बच्चों, ए गुणा बी क्या है, ए व्हाट इज ए इनटू बी, अरे रेक्टेंगल की एरिया तो है ए इनटू बी, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आपका एरिया होगी, तो टॉर्क नेट इक्वल होगा आई बी ए साइन थीटा, है ना। और आई इंटू ए क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय जो हमने पढ़ा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम एम लिखते हैं, तो आई इंटू ए इज एम, तो एम बी साइन थीटा, साइन थीटा आ रहा है तो इसका मतलब इसको मैं एम क्रॉस बी लिख सकता हूं, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर सपोज इस लूप में एन फेरे हैं, एन टर्न्स हैं, कितने टर्न है उसमें, एन टर्न है, तो एन टर्न के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग टॉर्क लग जाएगा, तो टोटल एन के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम यहां पर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क नेट हो जाएगा एन आई ए बी, सॉरी यहां पे एन आई ए बी साइन थीटा, दिस विल बी द टॉर्क नेट फॉर द एन टर्न्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। नाउ इन द नेक्स्ट वन we will discuss a very important topic. Okay, just note it down.